तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ चीज़ों मैं से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कमेंट करना, बाद ही सब्सक्राइब करके वीडियो चले तो भी सब्सक्राइब करना, फिर से पता वीडियो चले तो सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। चिंजो मैन चैप्टर 41। चैप्टर स्टार्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हकी को, जो कि भाई साहब अपनी सिगरेट की डिब्बी देख रहा होता है और वो खाली हो जाती है तो वो उसे फेंकता है और पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे भाई साहब एंजल डेवल आइसक्रीम चाट रहा होता है और आगे उसके पास पहुँचता है और उसे कहता है, तुम्हारा ये तीसरा है और ये तुम्हारा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। जल्दी करो, हमें राउंड पे चलना है वापस। और ये सुनने के बाद एंजल डेविल से कहता है, मैं आइसक्रीम खा के थक चुका हूँ तो मैं शायद ही चल पाऊँ, तो मैं थक गया हूँ तो मैं नहीं जाना चाहता। ये सुनने के बाद आकी उससे कहता है, गन डेवल को मारने के लिए एक मिशन होने वाला है और उस मिशन में शामिल होने के लिए मुझे बहुत डेवल मारने पड़ेंगे अपना रिकॉर्ड सुधारने के लिए। तुम मेरे पार्टनर हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, तो जल्दी उठो और जल्दी चलो। आकी की ये बात सुनने के बाद एंजल डेविल अपनी आइसक्रीम चाटते हुए कहता है, क्या पता मुझे आइसक्रीम खाने के बाद सोचने का टाइम मिले कि मुझे जाना है या नहीं जाना। ये सुनते ही भाई साहब आकी गुस्से में आ जाता है और उसके बगल में अपना पैर रखता है उसकी सीट पे और उससे कहता है, उठो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खबर चीफ को कर दूं कि तुम कितने रस्टी हो? तुम चाहते हो कि तुम्हें मैं कुत्ते की मौत मार दिया जाए, या फिर तुम मेरे हाथों से मरना चाहोगे? क्या तुम्हें यही चाहिए? ये सुनने के बाद एंजल डेविल निराश होते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं काम करने की बजाय मरना पसंद करूँगा, तो हाँ, मैं नहीं जाना चाहता। ये सुनते ही भाई साहब आकी का दिमाग ख़राब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है भाई साहब पास्ट में, जहाँ पे माकिमा उससे कह रही होती है, किसी भी के बाद डिवीज़न 4 में सबसे ज़्यादा पावरफुल एजेंट यही है। ये इतना आलसी नहीं है। अगर तुम्हें गन डेवल मिशन में जुड़ना है तो तुम्हें इसके साथ कोऑपरेट करना होगा। और ये सुनते ही आकी उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस चूतिए के साथ मिलकर काम कर पाऊंगा, तो इसके बारे में सोचना बेकार है। तभी माकिमा से और भी चीज़ें बताती है, तुम्हें उसे दोस्त थोड़ी ना बनाना है, तुम्हें खाली उससे अपना काम निकालना है अपना रिकॉर्ड सुधारने के लिए। और ये सुनते ही आकी मान जाता है और सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में देखते हैं कि माकिमा उसके बारे में और भी चीज़ बताती है एंजल डेविल के बारे में। उसने उन गांव वालों को मार डाला जहाँ पर वो पैदा हुआ था और उनकी लाइफ को छीन के एक ऐसा पावरफुल वेपन बना दिया। वो उन सभी चीज़ों को बदल सकता है जिन्हें वो छू सकता है। तुम्हारा कटाना भी उनमें से एक है। उसके हथियार बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो कि घोस्ट को भी मार सकते हैं। उसके साथ भले ही तुम एक बहाना बना के रहो, तुम उसके सामने अच्छा बनो, वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा और तुम्हें उससे खाली अपना काम निकालना है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे आकी ने एक डेवल मार दिया होता है और वो चिल्लाते हुए सबसे कह रहा होता है, डेवल मर चुका है तो उसके खून से और उसके फ्लैश से आप लोग दूर रहना, वरना कुछ भी इन्फेक्ट हो सकता है। और सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं एंजल डेवल उस डेवल को चेक करता है और कहता है, ये तो बड़ा मस्त लग रहा है, खाने में तो और भी ज़्यादा मस्त होगा। और तभी वो आकी को बुलाते हुए कहता है, हे इंसान इंसान इधर आओ इधर आओ। और वो दिखाता है एक बंदे को जो कि भाई साहब शायद उस डेवल ने उस बंदे को खा लिया था और वो उसके अंदर ही गल रहा सड़ रहा होता है। और वो एंजल डेवल से कहता है, ये देखो, शायद एक सिविलियन डेवल हंटर है जिसने डेवल को शायद मारने की कोशिश करी और उसका खाना निवाला बन गया। और हम लोग को दिखाया जाता है उस डेवल हंटर को जो कि भाई साहब बड़ी गंदी हालत में होता है और वो कह रहा होता है, मुझे मार दो, मुझे मार दो। ये बातें एंजल डेवल और आकी सुन रहे होते हैं और आकी एंजल डेवल से कहता है, तुम उसे आसान मौत दे सकते हो, चलो आगे बढ़ो और उसे दर्द की ज़िंदगी से रिहा करो। ये सुनने के बाद एंजल डेवल कहता है, मैं ये नहीं करूँगा, मैं एक एंजल हूँ, इसीलिए ये काम तुम्हें करना चाहिए, तुम इसके लिए परफेक्ट हो, तो तुम उसे रिहा करो उस दर्द से। और आकी फाइनली उस बंदे को ख़त्म कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और आकी एंजल डेवल के पास आता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम करने का नाटक और नहीं कर सकता, मैं अब ये नहीं कर सकता। और एंजल डेविल भी उसकी तरफ देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग दिखा रहा है डेंजी को जो कि उस कैफ़े के बाहर खड़ा होता है और अपने मन में कहता है, माँ की माँ को मैंने महसूस किया है, माँ की माँ मेरे दिल में है, पर अब मेरा दिमाग कुछ और ही चाहता है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कैफ़े के अंदर का सीन जहाँ पे भाई साहब रेस बैठी होती है और कुछ काम कर रही होती है और डेंजी को देखने के बाद वो कहती है, वाह हिजड़े की औलादा, तेरी ही कमी थी यार। सीन शिफ्ट होता है और अगली सीन में वो दिखाया जाता है कि डेंजी वहाँ पे बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं खाली यहाँ पे अपना लंच करने आया हूँ, तो मेरा लंच किधर है। ये सुनने के बाद रेज उससे कहती है,
तुम पूरे हफ्ते यहीं पे खाना खाते हो, क्या तुम्हें सच में यहाँ का खाना इतना पसंद है? अगर तुम्हें यहाँ का खाना पसंद है तो मेरे हिसाब से तुम्हारा टेस्ट बहुत ही बेकार है। और ये सुनते ही भाई साहब उसकी तरफ भाई उसका जो मालिक होता है वो भी देखने लगता है, और जो डेंजी होता है वो मेन्यू पढ़ रहा होता है। वाह! और वो पढ़ रहा होता है कढ़ी चावल, छोले भटूरे और मियाँ खलीफा बर्गर। वाह! क्या मेन्यू है। ये सुनने के बाद रेस उसे कहती है, क्या तुम मेरे साथ मेरी टेबल पर बैठ के खाना पसंद करोगे? ये सुनते ही हमारा डेंजी उसके पास जाके बैठ जाता है और वो कहता है, क्या तुम पढ़ रही हो और तुम पढ़ाई के साथ अपनी जॉब भी कर रही हो? क्या बात है। ये सुनने के बाद रेस उससे कहती है, तुम स्कूल में नहीं हो, तुम 16 साल के होने के बावजूद भी स्कूल में नहीं हो। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है। और डेंजी इसकी बात सुनने के बाद बोलता है, हाँ शायद है तो सही मेरी ज़िंदगी बर्बाद। और तभी उससे रेस कहती है, एक लड़का जिसे स्कूल में होना चाहिए वो डेविल्स हंटर में काम कर रहा है और वो डेविल्स को मार रहा है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। चलो तुम मेरे साथ पढ़ते क्यों नहीं हो? तो हम लोग साथ में पढ़ते हैं तुम्हारी टेबल पर। और ये कहते हुए उसके पास बैठ जाती है। सीन शिफ्ट होता है। डेंजी से कहता है कि शायद मैं पढ़ना सीखना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद रेजी से कहती है, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और वो एक वर्ड लिख देती है, पोल्स। तो भाई तुम लोगों को पता ही होगा। और उससे बोलती है, ये पढ़ के दिखाओ। और डेंजी ये पढ़ लेता है और बोलता है, बोल्स एक ऐसा वर्ड है जिसे मैं हमेशा पढ़ सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही आसान था। और ये सुनने के बाद रेज हंसने लगती है और कहती है, क्या तुम्हें सच में ऐसे वर्ड तुम्हें पढ़ने आते हैं? और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में देखते हैं डेंजी अपने मतलब उदास सा होने लगता है और उससे कहता है, काश मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में जा पाता, कितना मज़ा आता ना। और ये सुनने के बाद मतलब रेज स्माइल करने लगती है कि भाई वो भी चाहती थी ये आगे बोले। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि रेज ने भाई साहब डेंजी के कंधे पर हाथ रखा होता है और वो स्माइल करते हुए कहती है, तो तुम मेरे साथ स्कूल चलना चाहोगे रात को, आधी रात को? हम लोग स्कूल को एक्सप्लोर करेंगे, तो क्या ख्याल है डेंजी? और ये कहते हुए डेंजी की तरफ स्माइल करती है और डेंजी भी उसे हाँ बोल देता है। और डेंजी अपने मन में कह रहा होता है, मेरा दिल मेरी माँ के पास है, पर मेरी बॉडी अब मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। माँ की माँ, मैं क्या करूँ? और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कुछ एक अजीब ही प्राणी को, यानी एक अलग ही बंदे को, जो कि भाई साहब बाथरूम में खड़ा हुआ होता है। और हम लोग को दिखाया जाता है वो टाइफून डेवल को बुला रहा होता है। और टाइफून डेवल उसके पास आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और वो बंदा उससे कहता है, क्या तुम डेवल्स को चिंजो मैन का हार्ट चाहिए? और ये सुनने के बाद टाइफून डेवल से कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? अगर तुम ये काम करते हो तो हम तुम्हें कुछ देंगे जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्या तुम ये काम कर सकते हो? और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। और अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है टाइफून डेवल से वो बंदा डील करते हुए कहता है, टाइफून डेवल, टाइफून डेवल, अगर मैं तुम्हारे लिए चिंजो मैन का दिल लेके आऊँगा तो तुम मुझे अपनी पूरी पावर दोगे, मेरी पूरी लाइफ इस्तेमाल करने के लिए। ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो तुम्हें कैसा लगा ये कॉन्ट्रैक्ट? ये सुनने के बाद टाइफून डेवल से कहता है, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी पावर है जिसकी वजह से तुम ये काम कर सकते हो? तुमसे पहले भी कई डेवलों ने ये काम करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मौत को गले लगाया। और ये सुनते ही वो बंदा कहता है, डेवल्स अमर नहीं होते, डेवल्स बिल्कुल अमर नहीं होते। मैंने चाइना में एक डेवल हंटर को मार डाला, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे पास हार्ट तो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और सीन शिफ्ट होती है। और भाई हम लोग को दिखाया जाता है वो जो डेवल होता है टाइफून डेवल, वो उससे कहता है, तुमने ये कैसे किया? तुमने ये सब कुछ कैसे किया? तभी वो बंदा बताता है कि मैंने ये सब कुछ कैसे किया। और वो कहता है, मैंने उसके बच्चे और वाइफ को अपहरण किया और उनका ही फेस लगाने के बाद उस पर अटैक किया। उसने बिना कुछ करे हार मान ली और मुझे अपने आप को मारने दिया। यही मेरा प्लान है, यही मेरा काम है, और मैं ऐसे ही चिंजो मैन को मारूंगा। तो यार इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं चिंजो मैन से रिलेटेड एक और वीडियो खत्म। आशा करता वीडियो को पसंद आया तो बाय बाय, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो जो गुस्सा अलग थलग मस्त। तो बाय बाय।